नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अद्वैत चौहान वकील पत्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि अभी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो जल्दी से जल्दी RNI में सबमिट होना चाहिए और वहां से मुझे जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे भी पूछते हैं कि सर वहां पे ऐसी कोई सेटिंग है क्या कि एक आधे महीने में हमको रजिस्ट्रेशन जो है वो आएगा और हम पेपर निकाल सकेंगे। और किसी के प्रश्न ऐसे रहते हैं कि क्या हम एप्लीकेशन करने के बाद वहाँ पे पेपर निकाल सकते हैं, और किसी के ऐसे प्रश्न रहते हैं कि हमको प्रिंट करने की ज़रूरत है क्या। तो ये सभी प्रश्न का उत्तर मैं देने का प्रयास जो है वो इस वीडियो के माध्यम से आपसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि ऐसा कोई सेटिंग है क्या कि 1-1.5 महीने में रजिस्ट्रेशन आए। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई सेटिंग नहीं है, और ना इस मतलब झंझट में आप भी पड़ो। RNI की यानी अभी PRGI जो हो चुका है उसकी प्रोसीजर बहुत ही सिंपल सीधी है और वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है। उसके लिए कोई कहाँ पे भी किसी को भी किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है, किसी से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं, कॉल करने की जरूरत नहीं। वो पूरा प्रोसीजर जो है वो ट्रांसपेरेंट और ऑनलाइन है, तो हम ट्रैक कर सकते हैं कि एग्जैक्ट हमारा एप्लीकेशन अभी कहाँ पे है। तो अगर कोई दावा करता है कि 1-1.5 महीने में आपको रजिस्ट्रेशन मिला के दे दूंगा वगैरह, तो ये सब झूठ है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो PRP एक्ट है उस कानून में ही लिखा है कि मिनिमम 60 डेज फॉर द NOC फॉर्म। तुम्हारा स्पेसिफिक अथॉरिटी जो है वहां से NOC आने के लिए एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद वहां पे 2 महीने उनको टाइम दिया है। तो 2 महीने के पहले तो NOC मतलब अगर कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी बहुत ही मतलब तुम्हारे अच्छे उनके साथ रिलेशंस है, या फिर वो तुमको अच्छे जानते हैं, या फिर वो ऑफिस के लोग थोड़े सहयोग करने वाले हैं, तो इस स्थिति में हमको NOC जल्दी मिल सकती है। फिर हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस हो सकता है थोड़ी देर, मतलब उसको कम समय में हो सकता है। लेकिन ये बात आप बिल्कुल ही ऐसा मत सोचिए कि ऐसा कोई पैसे ले दे के और ऐसा कुछ सेटिंग करके हमारा रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाए, क्योंकि NOC जाने के बाद भी PRGI में 1 आधा महीना लग सकता है। तो ऐसी सेटिंग और इस चीज़ों में ना पड़े। अपना एप्लीकेशन करने के बाद वो थोड़ा वेट करना जो है वो जरूरी है। दूसरी बात, जो प्रश्न बहुत सारे लोगों का आता है कि क्या हमको प्रिंट करने की जरूरत है क्या। हाँ, बिल्कुल। देखो दोस्तों, अगर हमको डिजिटल न्यूज़पेपर हमको निकालना है तो तुम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स है, गवर्नमेंट का जो एक्रीडेशन है, या फिर गवर्नमेंट के जो एडवर्टाइजमेंट है, ये सब चीज़ें अगर तुमको मतलब चाहिए तो फिर तुमको गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसका पालन करना पड़ेगा। अब हमको क्या करना रहता है कि PIB जो है वो PIB को हर महीने के 5 तारीख के पहले हमको वो जो हमारे इशू है उस महीने के, वो नेक्स्ट महीने के 5 तारीख के पहले हमको उनको देना पड़ता है फिजिकली। और अपलोड करने के लिए भी हमको हमारा जो न्यूज़पेपर है, हमारा पीरियोडिकल से उसका फोटो लेके अपलोड करना पड़ता है, ना कि PDF अपलोड करनी पड़ती है। बहुत सारे दोस्तों को ये मिसकन्फ्यूजन मतलब ये कन्फ्यूजन है, मिसकन्फ्यूजन नहीं, कन्फ्यूजन है ये कि उनको ऐसा लगता है कि PDF ही वहाँ पे अपलोड करनी है। तो नहीं, उसका फोटो जो है वो निकाल के वहाँ पे अपलोड करना है, और जो फिजिकल प्रिंट है वो तुमको भेजनी पड़ती है PIB पे। जो ओरिजिनल तुम्हारे ऑफिस है, नियरेस्ट ऑफिस जो है, वहाँ पे तुमको हर महीने के 5 तारीख के पहले वो जो है वो जमा करना पड़ता है। तो आप इस चक्कर में ना पड़े कि भाई किसी के साथ सेटिंग कर लेते हैं या फिर जल्दी टाइटल आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक बात, लगभग लास्ट 9th ऑफ जून से ये वेबसाइट को थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, प्रेस सेवा पोर्टल को। तो उनका शायद काम चल रहा होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि पेमेंट हम करते हैं लेकिन पेमेंट वहाँ पे पेंडिंग दिखाता है, स्टिल पेंडिंग दिखाता है। फिर 1-2 घंटे के बाद हम वहाँ पे जब जाते हैं तो वही पेमेंट पेंडिंग शो होता है। तो ऐसे बहुत टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। तो बहुत सारे दोस्तों का ऐसा रहता है कि नहीं हमको अभी फॉर्म भरना है, जल्दी फॉर्म भरना है, तुरंत फॉर्म भरना है। तो मैं ये सभी लोगों को एक बताना चाहता हूँ कि मेरा खुद का वकील पत्र का रजिस्ट्रेशन आने के लिए मुझे लगभग 1 साल उसका वेट करना पड़ा। मैंने मार्च 2024 में वो फॉर्म भरा था और मुझे मई 2025 में, मतलब 1 साल 2 महीने मुझे लगे। देखो, ऐसा नहीं है, मैं तो पूरे मतलब बहुत सारे लोगों के कंसल्टेशन काम, हमारी कंसल्टेंसी के थ्रू काम होता है, हम फॉर्म भर के देते हैं। बाकी के इसमें भी सहयोग करते हैं, जैसे कि ओनरशिप ट्रांसफर है, चेंज इन नेम है, पीरियोडिसिटी में चेंजेस है, लैंग्वेज में चेंजेस है, तो इस सब में हम सहयोग करते हैं। लेकिन एक पीरियड ऐसा था कि प्रेस सेवा पोर्टल चालू होने के बाद वो वर्क वहाँ पे जो है ना प्रॉपर नहीं हो रहा था, तो बहुत टाइम लग रहा था। अभी भी वो जो पोर्टल है उसको 1 साल ही हुआ है, तो थोड़ा सा उसमें भी ग्लिचेस जो है, टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं। कभी पेमेंट का प्रॉब्लम होता है, कभी लोड नहीं होता है, कभी ई साइन का प्रॉब्लम होता है।
तो मेरे सभी दोस्तों को मेरी ये विनती रहेगी कि दोस्तों गड़बड़ ना करें। देखो क्या है कि हमारा न्यूज़पेपर जो है ना, वो एक बार हमको निकालना है तो थोड़ा सोचने के मतलब 1-2 महीना लेट भी होना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर गड़बड़ में फॉर्म भरने से अगर वो रिजेक्ट होता है, फिर हमको और 3-4 महीने वहां पे वेट करना पड़ता है, फिर से पेमेंट करना पड़ता है, फिर से प्रिंटिंग प्रेस का अप्रूवल लगता है, ये सब चीजें पहले से चालू करनी पड़ती है। तो मेरा सभी दोस्तों को यही कहना है कि अगर गड़बड़ करते हो फॉर्म भरने में, या फिर को बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 1500 में कोई काफे में जाके वहां पे 1500 रुपए देके फॉर्म भरवाते हैं, फिर 2-3 महीने के बाद उनको पता चलता है कि अरे हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आपको अगर फॉर्म भरना है या कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमारी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कि तुम हमसे ही काम करवा लो, ये पूरा तुम खुद भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको थोड़ा सा पेशेंस रख के बराबर समझ के वो फॉर्म नाम वगैरह भरने पड़ेंगे, बराबर समझ के थोड़ा सा टाइम लेके ये सब भरना पड़ेगा। टेक्निकल छोटी छोटी जो गलतियां है वो नहीं करनी पड़ेगी, तो ही आपके रजिस्ट्रेशन आने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। तो दोस्तों ये बात इसलिए है कि हमारे बहुत सारे पत्रकार मित्र है वो बोलते हैं कि सर हमारा 2-3 महीने से पड़ा हुआ है, ऐसा है वैसा है। तो मैं मेरा खुद का यहाँ पे उदाहरण आपको दे दूंगा। मैं खुद 1 साल 2 महीने मैंने लगभग 14 महीने मुझे वहां पे वेट करना पड़ा मेरा रजिस्ट्रेशन आने के लिए। तो दोस्तों 2-3 महीने कोई ज्यादा ये नहीं है, लेकिन एक बार वो साइट बराबर चले, बराबर वो काम करे और फिर वो बाकी के तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से अपलोड हो तो ही तुम्हारा रजिस्ट्रेशन आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम डॉक्यूमेंट एक अपलोड करते हैं, वहां पे किसी दूसरे का ही हो जाता है, सर्वर में इशू रहता है, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। फिर डीसी आती है, डीसी आने के बाद फिर और 1-2 महीना हमारा काम जो है वो आगे पीछे जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप पत्रकार है, थोड़ा सा पेशेंस आपने रखना चाहिए और फॉर्म जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से हमारा जब तक समाधान नहीं होता है तब तक फॉर्म नहीं भरना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, और टाइटल के बारे में तो बहुत सोचना पड़ेगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि वो टाइटल भेज देते कि ये दे दो, वो देखो, ऐसा देखो, वैसा देखो। दोस्तों अभी एक बात तुम मतलब अपने दिमाग में ये बिल्कुल फिट कर लो कि अभी नॉर्मल मतलब जो टाइटल है, जो हम डेली लाइफ में जो वर्ड यूज करते हैं, वो टाइटल तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इतने सारे टाइटल आ चुके हैं उसके लिए। तो हम ऐसा बहुत सारे दोस्त ऐसे जो सोचते हैं कि नहीं यहाँ पे ऐसा लिखो सच बातमी या फिर सच खबर, तो ये जो वर्ड है ऐसे वर्ड नहीं आते हैं टाइटल में। बहुत सारे दोस्त टाइम्स लिखते हैं, टुडे लिखते हैं, न्यूज लिखते हैं, समाचार लिखते हैं, 24x7 लिखते हैं, तो ऐसे वर्ड वहां पे नहीं मिलते हैं। बहुत सारे मतलब ये मैं थोड़ा एकदम नॉर्मल आपको एक 5% ही आपको बता रहा हूँ, इसमें इतने सारे रूल्स है, और वो रूल्स अगर तुमने फॉलो नहीं किए और फॉर्म भर दिया और वो सबमिट कर दिया, तो फिर बाद में तुम्हारे हाथ में 2-3 महीने के बाद क्या लगना है कि तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। और एक बात ये भी है कि बहुत सारे दोस्त ऐसे कि उन्होंने पार्ट ए भर के छोड़ दिया, बोलते अब हमारा टाइटल आएगा फिर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। वैसा नहीं है, पार्ट ए और पार्ट 2B ये दोनों भी कंप्लीट करने पड़ते हैं, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो चालू होती है। तो दोस्तों, और वहां पे टाइटल कोड करके एक ऑप्शन पहले आता है, कोई भी फॉर्म नंबर आपको जब एप्लीकेशन नंबर मिलता है वहां पे एप्लीकेशन नंबर ऑब्लिक टाइटल कोड ऐसा लिख के आता है। तो कृपया ये भी ध्यान में रखिए कि नए कानून में टाइटल कोड जो है वो टाइटल नहीं मतलब डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ही होता है। टाइटल कोड वहां पे मिलता जरूर है, लेकिन उसका कोई अलग पत्र नहीं होता है। तो ये बात भी मतलब दोस्तों ने समझनी चाहिए। तो हम यहीं पे रुकते हैं, और जो गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट की डिजिटल पॉलिसी है वो तुरंत जल्दी आपको इस बारे में जो वीडियो है वो जल्दी करते हैं।